हेलो जी, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, देखिए यम्मी से छोले भटूरे के साथ, क्योंकि आज है संडे। संडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और खाना वाना खाने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे, और किचन में अब मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आई है। तो बस जल्दी से यहाँ पे किचन का काम निपटाने के बाद आज मुझे बच्चों को रेडी करके खुद रेडी होके जाना है कहीं। तो कहाँ जाने वाले हैं आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में। और बस देखिए जल्दी जल्दी से अब मैं यहाँ पे बर्तन निपटा दूँगी सारे। तो खाने पीने के जितने भी बर्तन थे वही हैं, चाय के बर्तन हैं। तो बस यही है कि चलिए अब मैं लगी हूँ अपने काम में, नहाना धोना होता रहेगा, बच्चों को इसके पापा नहला रहे हैं। तो हम लोग रेडी होकर जाएंगे आज बड़ी वाली मासी के घर, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, जो मेरी बड़ी वाली मासी है ना, उनको रक्षाबंधन के आसपास की बात है और उनको आया था माइनर हार्ट अटैक। और बस यही है कि भगवान की खैर हो गई, भगवान माता रानी का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो बस बहुत ज़्यादा खैर हो गई, क्योंकि उनको ना काफ़ी दिन से वो घर में ही उसको दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। और जब डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो डॉक्टर ने भी ये बोला कि 2 दिन पहले इनको घर में ही अटैक पड़ चुका है। तो बस यही है कि समय का कुछ पता नहीं लगता है, और एकदम से हम लोग तो शॉक्ड हो गए थे सुन के कि ऐसा क्या हो गया है। और बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी अपनी सिस्टर से, सब हुआ था, मगर फिर भी कुछ पता नहीं लग पाता है कब क्या हो जाए। तो यही है कि इतने दिन से मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपको बताया था मेरे भी कुछ ऑपरेशन लाइन में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से बस, और पापा जी की तबीयत को लेकर भी हम लोग थोड़ा सा, यही है कि घर से एकदम से निकलना नहीं हो पाता है। तो आज सोचा कि चलो मैं चलती हूँ, आज मौसी की तबीयत भी पूछ आते हैं। और एक तो अब वो ग्रेटर नोएडा रहते हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए आज बच्चों को लेकर रेडी होकर मैं निकलूँगी वहाँ, पहले बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। और यही है कि अपने हाथ से बर्तन धो ना, तो देखो बर्तन कितने अच्छे क्लीन हो जाते हैं, बढ़िया साफ़। और मैं तो मतलब ये है ना, मुझे बर्तन में हल्का सा भी पीलापन या हल्का सा भी कालापन कहीं दिखता है ना, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि बर्तन बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो इस वजह से यही है कि चलो अगर एक दिन मेड छुट्टी कर लेती है, तो उस दिन मैं बर्तनों को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। या फिर सिंक वगैरह का एरिया जो है वो अगर गंदा रहता है, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग देखते ही होंगे वीडियोस में कि मेरी किचन किस तरीके से मैं नीट और क्लीन रखती हूँ। और लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो साबुन था उसको सिंक में यहाँ पे डाल दिया है, और ब्रश की हेल्प से ना जो मेरा यहाँ पे सिंक एरिया है उसको भी पूरा मैं क्लीन कर दूँगी। क्योंकि फिर ये है ना, हार्ड वाटर स्टेन होता है ना, तो वो निकलते नहीं है। अगर 2 या 4 दिन भी आप छोड़ दोगे ना, तो यहाँ पे पीलापन होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं साथ के साथ बर्तन करके ब्रश लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए काम वाली को कितना भी आप बोलो वो नहीं करेगी सिर्फ बर्तन करने के अलावा। तो यही होता है कि अपने आप तो देखिए अपनी किचन को साफ़ रखना ही पड़ता है। और मेरी तो हैबिट है भी कि मेरे को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे वो किचन हो, चाहे रूम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो बस यहाँ पे अब मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंक एरिया को भी मैंने क्लीन कर दिया है, सारा साबुन वगैरह लगा के साफ़ कर दिया है। क्योंकि सिंक एरिया एक ऐसा जगह होती है हमारी किचन में, अगर यहाँ पे हल्की सी भी गंदगी रहे ना, तो फिर किचन में स्मेल होने लग जाती है। तो इस वजह से मैं तो काफ़ी ध्यान रखती हूँ। और सारा यहाँ पे मैंने क्लीन करके वाइप कर दिया था, ये देखिए। और वाइपर लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी लास्ट में नहाने। और यहाँ पे देखिए मेरा बनी भी उठ गया था, और यहाँ पे आराम से लेट के देख रहा है कार्टून। तो ये देख रहा है यहाँ पे अपना जंगल बुक, और इसको अच्छा लगता है ये मोगली वाला कार्टून। तो देखे इसके पैरों के स्टाइल देख रहे हो आप। तो बस देखिए रेडी होकर अब मैं निकल रही हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ, क्योंकि सारा काम वाम करना पड़ता है। एक तो देखिए आप लोगों को पता ही है, एक मेड से वैसे मैं क्लीनिंग नहीं कराती हूँ। और आज तो बर्तन वगैरह भी हो गए थे थोड़े, नहाना धोना बच्चों के साथ, इनको रेडी किया। तो हम लोग निकल रहे हैं, अब दिन का टाइम हो चुका था यहाँ पे। और ये देखिए शिवाय भी यही बता रहा है कि आज हम जा रहे हैं बड़ी नानी के घर। खाना पीना खा लिया है, सब कुछ सारा काम हो गया है। आज का संडे का दिन
वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कहाँ जा रहे हैं बनी? आज हम जा रहे हैं मेरी बड़ी वाली मासी के घर। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको देखने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, जा भी नहीं पा रही हूँ। तो बनी पुच्छी ले रहा हूँ। कई दिन से क्या है, जाना नहीं हो पा रहा था। आप लोग जानते ही हैं कितना बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। तो बस यही है, फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। और अब जा रहे हैं आज हम मासी से मिलने। और बड़ी वाली मासी के घर जा रही हूँ, ग्रेटर नोएडा रहती हैं जो अब, क्योंकि उनको आया था हार्ट अटैक अभी बीच में और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उनके स्टंट वगैरह डला है, तो मिल के आते हैं। काफ़ी दिन हो गए अभी गए हुए हमें। तो चलो चलते हैं, अभी निकलती हूँ। संडे का दिन ही है, संडे जाते हैं, मिल के आते हैं आज हम। तो बस अभी हम लोग हैं रास्ते में, ये देखिए। और बनी तो सो गया था क्योंकि इसको हमने नहला वहला दिया था ना, तो उसके बाद इसका तो निन्नी टाइम हो जाता है। तो ये गाड़ी में ही सो गया था। और यहाँ से मेरे घर से थोड़ा सा लॉन्ग रूट भी है क्योंकि हमें जाना है ग्रेटर नोएडा, ये देखिए। और आज संडे वाले दिन हमने सोचा था कि चलो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। संडे वाले दिन भी हमें काफ़ी ट्रैफिक फेस करना पड़ा यहाँ पे। और हम लोग नोएडा अभी एंटर कर चुके हैं। तो बस यही है कि देखिए, आज उनकी तबीयत देखने जा रही हूँ मैं। वैसे तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी पहले से मासी मतलब थोड़ा सा ठीक है। और ये है कि स्टंट डला है ना, तो बस आगे दिक्कत तो आती है, देखिए बस। और उसके चक्कर में ही उनको थोड़ी सी वीकनेस भी हो रही है। तो चलो आज देख कर आते हैं और साथ के साथ आप लोगों को भी मिलवाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी, आज मैं पूरे 1 साल बाद जा रही हूँ। और पहले जब मैं गई थी ना, मम्मी पापा की एनिवर्सरी और मौसी की एनिवर्सरी वहीं पे हमने सेलिब्रेट करी थी। वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है मैंने। तो पूरा 1 साल बाद जा रही हूँ। उस टाइम पे बनी था मेरे पेट में और आज बनी खुद जा रहा है वहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पे इनकी सोसाइटी में पहुँच चुके थे। यहाँ पे कुछ इनके सिक्योरिटी रूल्स थे, बस वही। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे इनकी सोसाइटी में। देखिए काफ़ी अच्छी सोसाइटी है इनकी सच में। और पूरा जैसे विला बना होता है ना, सबके अलग अलग इसी तरीके से है। पूरा आगे गार्डनिंग के लिए पूरा एरिया दिया हुआ है। मौसी ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। और सबके घर के आगे इसी तरीके से है, ये देखिए। और हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पे गेट भी मौसी ने ही खोला। ये है मेरी बड़ी वाली मासी। तो बस यही मासी कह रही थी, अब मैं धीरे धीरे घर में थोड़ा घूमने लगी हूँ। और बस लेटे लेटे भी ना क्या होता है, इंसान की कमर दुख जाती है। बस घर में अब थोड़ा सा वॉक करने लगी हैं। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे बैठे हुए थे, देखिए। और इधर बैठे हैं मेरे हस्बैंड शिवाय। तो जस्ट हम लोग अभी बस पहुँचे ही हैं यहाँ पे। और मुझे लगा था कि अंदर जाके आज बनी बहुत ज़्यादा रोने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो यहाँ पे बड़ा मिक्सअप हो गया था और बच्चों के साथ भी खेल रहा था। तो चलो ये अच्छी बात हुई मेरे लिए, वरना ये कहीं भी नहीं रुकने देता है। और हम लोग यहाँ पे बस बैठे थे। भाभी मेरी गई हैं चाय वगैरह बनाने, तो वो चाय बना के ला रही हैं। भाभी भी है घर पे, भाई भी, और मौसा जी भी घर पे ही हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे, काफ़ी दिन बाद मिले। और मौसी से भी उनके मतलब पूछा सारा क्या हुआ था क्या, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है और उसको फेस करना ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है हर घर वाले के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना भाई भाभी और एक सिस्टर है मेरी, कज़न सिस्टर, वो भी कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी यार, क्यों मम्मी को बेड पे पड़े हुए देखना, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। तो बस ये है कि अब होपफुली ठीक है मौसी, और अब थोड़ा सा सेफ़ है। और बच्चे देखिए यहाँ पे खेल रहे थे भाई के कमरे में। तो बनी का भी दिल लगा हुआ था, बनी बैठा हुआ है देखिए कारपेट पे, नीचे उसको कलर्स दिख रहे हैं ना, इसलिए बच्चे अपना यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और इधर है मासी जी का मंदिर, ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है। पहले भी आप लोगों को मैंने दिखाया था। अभी तो पूरा इन्होंने शाम की पूजा करके अभी यहाँ पे इसके दरवाजे जो हैं वो बंद कर देते हैं। ये देखो कितनी सुंदर मंदिर है ना। और यहाँ पे है मेरी भाभी, ये रही, ये है मेरे भाई का बेटा पार्थ। तो बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद सबसे मिले, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैं तो पूरा 1 साल बाद गई थी। और फिर उसके बाद बस चाय वाय पी हम लोगों ने, मगर मासी जिद करने लगी, इतने दिन बाद आई है तो बिना खाना खाए तो नहीं जाने दूंगी। बस इसी वजह से लेट भी हो गए थोड़ा सा। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो शाम तक हम लोग निकल जाएंगे, बट नहीं, भाभी भी थोड़ा सा इंसिस्ट करने लगी कि नहीं, खाना खा के ही जाना। और मेरी भाभी का नेचर भी इतना अच्छा है ना सच में, कि कोई भी आया गया, कभी भी हमने किसी से भी नहीं सुना होगा ऐसा कि उन्होंने किसी की कभी डिसरिस्पेक्ट करी हो या कुछ। मगर बहुत अच्छी है सच में, कितनी भी थकी हो चाहे कुछ हो,
पूरे घर को अपना मैनेज करती हैं। उसके बाद आने जाने वालों को भी देखना, खाना पीना सब कुछ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पे बैठे हस्बैंड भी, मौसा जी भी, भाई अपना किसी बिजी कॉल पर लगे हुए थे। और बस यही है, चाय पानी पी रहे थे देखिए बैठ के, और बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद भाभी यहाँ पे डिनर रेडी करने लग गई थी हम लोगों के लिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं। हेल्प तो यही है कि बस मैंने रोटी सिखवा दी थी उनके साथ, तो अच्छा लगा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, और हमारी बातें भी हो गई किचन में। और किचन भी इनका सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा मॉड्यूलर किचन है। सब सामान अपनी जगह पर, सब चीज़ें क्लीन एंड नीट, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे भाभी सबके लिए लगा रही थी डिनर, ये देखिए। और बच्चों को भी करवा दिया था हमने डिनर, पहले शिवाय को लगा दिया था। यहाँ पे मेरे भाई की बेटी बैठी है, तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के इन लोगों ने यहाँ पे किया डिनर। देखो अभी हमारा शिवाय भाई खाना खा रहा है ना, शिवाय खाना खा रहा है ना। शिवाय का डिनर टाइम हो गया है जिगीशा दीदी के साथ। और बनी क्या कर रहे हैं? हाँ जिगीशा आई है ब्लॉगिंग में अपने आप को दिखाने, ये मेरी भाई की बेटी है। और सब लोग बस डिनर कर रहे हैं, मासी को भी क्योंकि टाइम से देना होता है डिनर, और वो अपना जाके अपने रूम में खा रही हैं। थोड़ा ठीक है पहले से, अब वही है, हल्का डाइट वगैरह पे रखा हुआ है। जो भी है डाइट मेंटेन तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, पता नहीं देखो वक्त के साथ क्या होता है क्या नहीं, तो थोड़ा सा ना हो ही जाता है। अभी थोड़ी सी है, मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, सब कुछ है ना। ये देखो क्या कर रहा है। तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग भी, 8 बज गए हैं। और भाभी ने बहुत ज़िद करी, मौसी ने तो बिल्कुल डांट दिया, बिना खाना खाए नहीं जाएगी। तो मौसी का हर बार का है, बिना खाना खाए तो जा ही नहीं सकते। तो मगर यही था, हम लोग सोचे थे जल्दी निकल जाएंगे, टाइम हो ही गया। और यहाँ पे बनी और मैं देखते हैं, शिवाय भाई खाना खा रहे हैं, है ना। शिवाय भाई खाना खा रहे हैं इधर दीदी के साथ। ये देखो, चलो थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग भी अब घर के लिए। तो चलिए मेरे लिए भी खाना लगा दिया था भाभी ने। ये देखिए यम्मी सा डिलीशियस शाही पनीर बनाया था, दाल चावल और रोटी, साथ में सैलेड था, तो बहुत ही अच्छा बनाया था सच में। और यहाँ पे भी अब मैं डिनर कर रही हूँ बैठ के, और बनी भी बैठा है मेरे साथ, भाभी भी मेरे को ज्वाइन कर रही हैं देखिए। तो बस बहुत अच्छा लगा भाभी सच में। और ये देखिए हमने यहाँ पे खाना भी इंजॉय किया, क्योंकि उसके बाद जाएंगे फिर हम घर। और इधर हस्बैंड है इनके पीछे वॉशिंग एरिया में, इधर किचन के बैक साइड में ना इनका वॉशिंग एरिया बना हुआ है, पूरा कपड़े वगैरह यहीं पे धो यहीं सुखा दो। और इधर पूरा है बेसिन एरिया, तो मतलब पूरा हर एक चीज़ को पूरा अच्छे से रखा हुआ है मेरी भाभी ने, बहुत बढ़िया से क्लीन कर रखा है। यहाँ पे भाई और हस्बैंड कर रहे थे अपना कुछ बातें, देखिए ये है मेरे भाई। तो बस यहाँ पे बातें हुई हम लोगों की। उसके बाद काफ़ी दिन बाद ये है ना मिलते हैं, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके। मासी भी अब थोड़ी ठीक है, यही उनको बोला कि आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, कुछ नहीं, बस अपना रेस्ट करो, क्योंकि 1-1.5 महीना तो देखो रेस्ट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ही जाके धीरे धीरे रिकवरी अपना स्टार्ट होती है। और यहाँ पे बस भाभी अपना किचन वगैरह समेट रही थी, तो देखिए दे रही थी बनी को फ्लाइंग किस, और बनी भी कर रहा था इधर। फिर बस मैं मासी को बोल रही थी अपना ध्यान रखना, अब हम लोग चलते हैं। तो बस मासी अभी घर ही घर में घूमती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। तो चलो इनको अब यहाँ पे हमने सिया करा। उसके बाद ये देखिए बाहर इनका गार्डन बहुत ही प्यारा सा, सच में प्लांट्स और गार्डन देख के तो ना मेरा दिल ही खुश हो जाता है। और तुलसी जी का भी पूरा ये स्टैंड बनवाया है इन्होंने इस बार। तो कभी किसी दिन में जाएंगे ना, तब आपको मैं पूरा ओवरव्यू करवाऊंगी। बहुत ही सुंदर गार्डन है इनका सच में, और इतने अच्छे अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो बस रात को थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने जाते हुए, क्योंकि अब जाने का भी टाइम हो रहा है, टाइम भी लगेगा जाने में। हमें लग गया था 1-1.25 घंटा लग गया था घर जाते जाते। और बाहर हमें यहाँ पे सी ऑफ करने आए थे मासा जी, भाभी, भाई, बच्चे, सब लोग। तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए आप लोगों को भी आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो मिलके अब हम लोग चले हैं अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि पापा जी भी हैं घर पे, और भाभी ने पूरा खाना वाना पैक करके दिया था साथ में कि कोई बात नहीं, ससुर जी भी हैं घर पे, तो उनका खाना आप लेकर जाओ यहाँ से, टेंशन की बात नहीं है। तो इस मामले में मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, सच में बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलती हूँ न्यू कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।